हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवापा में। देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं जो आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती है, इसमें जो आपका मैथ्स सेक्शन का प्रैक्टिस सेट 4 है ना, मैथ सेक्शन का आपका प्रैक्टिस सेट 4 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है, डेली हमारी क्लासेस आती हैं, है ना, आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं लगभग आपके लिए जो प्रश्न मैंने लाया है वो सब बहुत अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्लास चालू करता हूं और हम लोग जो है जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक, सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देन देखिएगा इस तरीके की जो सीरीज है जिसमें ए लिखा है ये सही है, ए है, ये सी है, ये बी है, ये ई है, ये डी, ये प्रॉपर अपने जिस तरीके के सीक्वेंस में है ना, अल्फाबेटिकल ऑप्शन के बेस पे वो उसी टाइप से सही रहेगा, आपको उसी टाइप से सही लेना है। ठीक, तो चलिए प्रश्न पहले पढ़ते हैं। 18,440 रुपए के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा बताना है। बेसिकली हमें क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। और साधारण ब्याज के लिए फार्मूला क्या होता है तो याद रखिएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको आप लोग क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक, P होता है आपका प्रिंसिपल जिसको आप लोग मूलधन कहते हैं। आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप लोग ब्याज दर कहते हैं। ठीक, और टी होता है आपका समय बटा 100। इतनी चीजें हुई। अब देखिएगा हमें क्या ब्याज दर निकालना है, मतलब ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही निकालना है। पी होता है मूलधन और मूलधन कितना दिया है, 18,440 रुपए। एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूलधन आपका हो गया 18,440 रुपए। यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज दर कितना दिया है, 15% दिया है और कितने साल के लिए, तो 4 साल के लिए बटा 100। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए एक शून्य ऊपर का, एक शून्य नीचे का, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2 दूने 4, इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो 6 और 6 का इसका इन सबके साथ गुणा करना है, मतलब क्या है 1844 गुणित 6। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये होगा 6 चौक 24 की 4, हाथ में आए आपके पास 2, 6 चौक 24 और 2 26 की 6, हासिल आपके पास 2, 6 थे 48 और 2 50 के शून्य, हासिल 5 और 6 कम 6 5 11। तो ये 10,064 रुपये। कहीं कुछ गलत हो गया क्या हम लोगों से दोस्तों? ठीक है, एक मिनट देखते हैं। 11,064 रुपये, 11,064 कहीं ऑप्शन में नहीं है ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन ही आपका सही उत्तर है ना, ऑप्शन ही जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये प्रश्न सही है, हम लोगों ने जो आंसर लिया है ये भी आपका कितना है, 11,064 रुपये, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया तो ऑप्शन ई आपका सही उत्तर होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और साथ ही बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, इसको आप करने की कोशिश करिए। देखिएगा सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश आप करेंगे। देखिए, सलीम ने 50,000 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। ठीक, सलीम नाम का एक व्यक्ति है, वो 50,000 क्या करता है, 12% की दर से उधार लेता है और इसके बदले में उसने 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 साल बाद क्या करता है, वो 40,000 रुपये नगद जो उधार लिया उस व्यक्ति को देता है, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी देता है ना। तो मोटरसाइकिल की कीमत आपको बतानी है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, देखिए इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखिए। 50,000 रुपये क्या किया गया है, ये उसका मूलधन है ना, पी है, मूलधन है। ये 12% की दर से कितना 3 साल बाद वापस करता है, तो मतलब 3 साल तक उसका उधारी रहता है। तो 3 साल में उसको 50,000 का 12% की दर से ब्याज कितना पड़ा उसके बारे में देखते हैं। 2 शून्य नीचे कट जाएगा, 2 शून्य ऊपर कट जाएगा।
ठीक है। और देखिए 500 का 12 से गुणा करेंगे तो आप लोग ये होगा आपका 6000, और 6000 का आप 3 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाता है 18000। तो 18000 ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ब्याज। 50,000 पर ब्याज कितना है 18000, आपको मूलधन कितना है 50,000 रुपये। ठीक है, तो कुल कितना हो गया 68,000 रुपये। ठीक है, 68,000 रुपये का क्या हुआ कुल, देखिएगा 50,000 रुपये वो क्या करता है, उधार में देता है 12% के ब्याज पर देता है, 3 साल के लिए देता है, तो वापस उसको कितना मिलता है 68,000 रुपये। ठीक है, कितना मिलता है 68,000 रुपये, जिसमें 18,000 रुपये क्या होता है इसका ब्याज होता है। अब वो व्यक्ति जो है 3 साल बाद क्या करता है 40,000 देता है, 68,000 में वो क्या करेगा 40,000 उसको नगद देता है, तो कितना बन गया, बच गया 28,000। और ठीक है, नगद कितना दिया उसको, तो 40,000 दिया, और उसका और क्या देता है, एक मोटरसाइकिल भी देता है। तो ठीक है, नगद 40,000, बचा कितना 28,000, ये किसका कीमत है, तो मोटरसाइकिल की कीमत है। तो मोटरसाइकिल की कीमत है, तो मोटरसाइकिल कितने की है, तो याद रखिएगा 28,000 रुपये की। तो मोटरसाइकिल की कीमत बताइएगा कितना होगा, तो 28,000 रुपये। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न था ना। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, देखिए 16.5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये है क्या है, 16 से 2/3 ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वार्षिक दर से, है ना, कितने वर्षों में, मतलब यहाँ पे आपका टाइम भी हमें निकालना है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। मान लीजिए धनराशि कौन सा है, धनराशि आपका पी है, और उसका साधारण ब्याज भी, मतलब धनराशि जो पी है इसी के बराबर इसका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो ये आपका साधारण ब्याज है। यहाँ पर आपको क्या लग, पी आर टी अपन 100 लेना है ना, पी आर टी अपन 100 लेना है। साधारण ब्याज जो है मूलधन के बराबर होना चाहिए, प्रश्न में आपसे बोला गया है। और ब्याज कितना दिया गया है 16 से 2/3%। जब 16 से 2/3% को आप सॉल्व करोगे तो ये 48 2 50/3 हो जाएगा प्रतिशत में। ठीक है, तो आर की जगह कितना रखेंगे 50/3, और टी कितना है, टी यहाँ पे बताया नहीं है, तो टी हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। कितने वर्षों में पूछा है, समय निकालना है, बटा क्या हो जाएगा 100। ठीक, देखिए P इक्वल में दोनों साइड है, और ऊपर में है, दोनों अंश में है ना, तो एक P ये और एक P ये कट जाएगा। नीचे हम लोगों ने क्या एक लिया, तो एक का कोई मतलब होता नहीं है ना, क्योंकि एक किसी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। ठीक, 50 एकम 50 दोने। अब यहाँ पे T बराबर क्या होगा 3 गुणी 2, और इसको आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6। T क्या रिप्रेजेंट करता है आपके समय को, तो कितना हो गया T बराबर 6 वर्ष। T बराबर 6 वर्ष, तो यही आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ना। इस तरीके के प्रश्नों को आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न आपको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। देखिए किसी धनराशि, धनराशि मतलब पी का साधारण ब्याज SI मूलधन का, है ना, पी का कितना है 9, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज के वार्षिक दर के बराबर हो, तो ब्याज की दर क्या होगी ये बताना है। देखिएगा ये एक्चुअल में खाली 9 नहीं होगा, है ना, ये एक्चुअल में यहाँ क्या 4/9। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो याद रखिएगा 4/9 है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज, ठीक है, किसी धनराशि मान लीजिए P है, और P का जो साधारण ब्याज जो है ना, ये कितना दिया है, मूलधन 4/9 का है। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। ठीक है, ये साधारण ब्याज जो है ये इस तरीके का है प्रश्न आपका। ठीक, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/9 है। 1 मिनट, है ना, मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। देखिए देखिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन, ठीक है, मूलधन इसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे का आ जाएगा 4/9 है। ठीक, अब प्रश्न सही होगा, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो, तो ब्याज की दर क्या होगी आपको बताना है। इतनी चीजें क्लियर हुई। कहने का मतलब क्या है कि ये इसका साधारण ब्याज जो है इसका मूलधन का कितना है 4/9 है। ठीक है, साधारण ब्याज आप यहाँ ले लीजिएगा। ठीक, ये कितना हो गया 9 साधारण ब्याज हो जाएगा, और ये प्रिंसिपल आपका कितना 4। तो ये ऐसे ही बटा P आप लोगे
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 9। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, 9 है ना, मूलधन 9 है, साधारण ब्याज कितना है, 4 है, और इसका अमाउंट आप निकालोगे, दोनों जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, इसका अमाउंट मिल जाएगा दोनों को जोड़ने पर। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया है, एस है जो है प्रिंसिपल के 4/9 के बराबर है, ये एस आई है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, है ना। तो एस आई कितना दिया है, प्रिंसिपल का 4/9, यही तो दिया है। ठीक, यहाँ पे पी हो गया, आर कितना परसेंट है, तो आर क्या बोला गया है, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि की वर्ष ब्याज के वार्षिक दर के बराबर हो, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका समय, ठीक है, आपका समय जो है टी है और आर, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, और हमें क्या पूछा गया है, ब्याज की दर पूछी गई है। ठीक, समय जो है टी के बराबर है, तो यहाँ पे आर हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर मतलब आर निकालना है, तो यहाँ पर आर रहेगा, और ये टी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं। इसको छोटा लो या इस तरीके से, छोटा या बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, तो टी की जगह भी हम लोग क्या रखते हैं, आर। अब देखिए ये पी से ये पी कर दिया, अब यहाँ पे देखिएगा आर स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये कितना हो गया, 4/9। जब आर निकालोगे, ठीक है, आर करोगे तो ये क्या होता है, वर्गमूल में आ जाएगा, तो ये 2/3। ठीक है, आर कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, तो 100 तो भूल ही रहे हैं दोस्तों, 100 हम लोग क्या कर रहे हैं, तो भूल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें गुणा होगा, ये ऊपर में ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 400, तो 400 से ये कितना निकल जाएगा, याद रखिएगा 20 निकल जाएगा या 3। ठीक है, 20 निकल जाएगा और 3, तो ये कितना हो गया, 6 से ही 2/3%। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, ब्याज की दर, तो ब्याज की दर कितना है, 6 से ही 2/3%, यही आपका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, ये यहाँ पे 100 है, यहाँ पूरा हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 400 और ये 9, इसका वर्गमूल निकालोगे तो ऊपर में 20 होगा, नीचे में 3 होगा, है ना, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 से ही 2/3%, यही आपका सही उत्तर होगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है ना, बहुत बड़ा सा प्रश्न होगा, दिख रहा होगा, लेकिन इससे घबराना नहीं है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। किसी निश्चित धन पर 15 माह के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज उसी निश्चित धन पर, सेम धन पर, है ना, 8 माह के लिए 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3,250 रुपये अधिक है, तो निश्चित धन बताना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में दो अलग, है ना, क्या दिया गया है, एक मूलधन दिया गया है, जो मूलधन की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, तो समान है, और दोनों का क्या है, तो ब्याज का प्रतिशत अलग अलग है और समय भी अलग अलग है, तो उनके बीच का जो अंतर कितना आ रहा है, 3,250 रुपये का आता है। तो हमें इसका जो धनराशि है उसी को बताना है कि धनराशि कितना होगा। ठीक है, इसका हमें क्या, तो धनराशि बताना है कितना होगा। चलिए देखिएगा ये किस तरीके से बनेगा। देखिए दोनों जगह क्या है, मूलधन, ठीक है, बराबर है, मतलब दोनों क्या है, पी, और ये कितने समय के लिए, तो 15 माह के लिए दिया गया है, कितना, तो 7.5% पर। ठीक है, और नीचे में क्या आता है, 100 है, और ये 15 माह दिया है, तो इसको हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे 12 का क्या कर देंगे। ठीक है, इसमें 15/12 लेंगे। देखिए यहाँ पे 15 माह दिया है, इसको अगर वर्ष में आपको कन्वर्ट करना है तो 12 करना पड़ेगा, बस यही चीज़ है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ भी पी है, दोनों के लिए क्या था, मूलधन बराबर था, यहाँ 8 माह के लिए दिया गया है, और कितना प्रतिशत है, 12.5% की ब्याज दर पर, नीचे में क्या हो गया, 100 हो जाएगा। यहाँ 8 माह वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे, है ना, ये जिस तरीके 15/12 हुआ है उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 8/12, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना है, तो याद रखिएगा 3,250 रुपये, इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 3,250 रुपये। अब इसको आप सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे दशमलव है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 15 एकम 15 अट्ठे 25 तिया 25 चौक, ठीक है, 25 पंचे 25 चौक, 4 एकम 4 दूने 2 एकम 2 साठम और 5 एकम 5 बारह। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। देखिए ये कितना हो गया, 3p/32, ये कितना हो गया, p/12, और एक इसके बराबर होगा तो 32/50 के। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें शायद आपकी क्लियर
हुई होंगी, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका, इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपका 32 गुणित 12 है, ये 32 यहाँ से करेगा तो ये कितना होगा, 36 पी हो जाएगा, और 12 यहाँ से करेगा, है ना। इसका हम लोग क्या किए हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकाले। जब लघुत्तम निकालोगे तब तो इस तरीके से ये क्या है बनेगा, और ये किसके बराबर होगा, 32 50 के। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए 36 पी और 32 पी को करोगे तो कितना, 4 पी आ जाएगा, नीचे 32 गुणित 12, और ये कितना हो जाएगा, 32 50। ठीक, 4 एकम 4 अट्ठे 32 आ जाएगा। अब पी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 8 गुणित 12 गुणित 32 50। ठीक है, 12 के इसके सबसे पहले गुणा करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 12 शून्यम, 12 पंचे 60 के शून्य 6, 12 दूनी 24 36 के शून्य हासिल 3, 12 तिया 36 और 3 39। 39 का जब 8 से आप गुणा करोगे, ठीक, इसका जब आप 8 से गुणा करोगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, 3,12,000 रुपये। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ई जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3,12,000 रुपये। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि 1,000 रुपये पर साधारण ब्याज 20 रुपये बढ़ जाता है, तब समय भी 2 वर्ष बढ़ जाता है, वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे मूलधन कितना दिया है, तो 1,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज कितना, 20 रुपये बढ़ जाता है। मान लीजिए पहले मतलब साधारण ब्याज 20 रुपये बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या होगा। देखिए एक साधारण ब्याज मान लीजिए ए है, और दूसरा साधारण ब्याज मान लीजिए ये था, और दूसरा साधारण ब्याज कितना बढ़ता है, 20 रुपये बढ़ता है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही 20 रुपये है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, SI1 माइनस SI2, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 रुपये। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 20 रुपये। ये चीजें हैं। इसके बाद क्या बोला है, तब समय भी 2 वर्ष बढ़ जाता है। समय भी मान लीजिए T1 एक पहला समय था, T2 क्या है, दूसरा समय है ना। T2 क्या है, दूसरा समय है। ठीक है, और ये कितना बढ़ जाता है, तो T2 कितना समय बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा 2 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, T1 और T2 का डिफरेंस कितना हो गया, 2 साल का। यही चीजें हैं। अच्छा, इसको हम लोग इस पैटर्न पे लिखें, इसके पीछे कारण समझिएगा। एस इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपान 100। ठीक, एस आई की जगह हम लोग क्या रखेंगे, SI2 माइनस SI1। P की जगह में आपका प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है, R की जगह में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और T की जगह में आपका क्या रहेगा, T2 माइनस T1। ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा, 100। अब समझ में आया मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, इसीलिए। ठीक है, तो दोनों SI के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का है। P कितना है, 1,000 है। R कितना है, तो R हमें निकालना है, वार्षिक ब्याज की दर पूछा गया है। और T2 और T1 का डिफरेंस कितना निकाले हम लोग, 2 साल का। बट्टा हो गया कितना, 100। 2 नीचे का 2 ऊपर का, 10 एकम 10 दूने 20। ठीक है, और 2 एकम 2 एकम, तो R कितना हो जाएगा, तो देखिएगा R 1%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 1%। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, और साथ ही बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपये हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर हमें बतानी है। देखिए 5 साल में कितना हो जाता है, 2625 रुपये। ठीक, 2 साल में कितना होता है, तो याद रखिएगा 2250 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 3 साल का इनका डिफरेंस आएगा। यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 का 5, 12 में 5 गया 7। 3 साल का डिफरेंस कितना है, 375। 1 साल का डिफरेंस कितना होगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 125 रुपये। ये देखिए यहाँ पे दोनों में से कोई एक ले लीजिए। मान लीजिए 2 साल का हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 250 रुपये। ये क्या है, तो ये है आपका ब्याज SI। ठीक है, और 2 साल का ये कितना दिया है, ये
देखिए अमाउंट है, 2 साल का अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट क्या होता है याद रखिएगा, एस आई, ठीक है, प्लस पी, एस आई प्लस पी। तो अमाउंट कितना दिया है 2250 रुपये, एस आई कितना है 250, तो हमें प्रिंसिपल निकालने हैं, तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ जाएगा, तो याद रखिएगा 2000 रुपये। प्रिंसिपल यहाँ कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100, ये सिंगल फार्मूला, इसी सब चीज बन जाएगा। साधारण ब्याज कितना निकलेगा, यहाँ से 250 निकला है। रेट ऑफ इसका मूलधन कितना था, तो 2000 था। आर हमें निकालने हैं, कितने साल में निकाले हैं, तो 2 साल के लिए 2 साल लेंगे, 5 साल में भी बना सकते हो आप। नीचे 100, 2 शून्य नीचे का, 2 शून्य ऊपर का, ठीक है, 1 शून्य ऊपर का, 1 शून्य ऊपर का, 2 दूनी 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चला गया 25/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.25% ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है 6.25% आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके अन्य प्रश्नों की तरफ। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना, साथ ही बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। ठीक, सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िएगा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन 2016 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती है तो मिश्र धन क्या होगा, ज्ञात, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, मिश्र धन क्या होगा ये हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे आपका मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन आपको 1200 रुपये दिया है। टाइम कितना दिया है, तो 4 साल का दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे आप, कि मिश्र धन, ठीक है, आपका मिश्र धन जो है अमाउंट ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2016 रुपये। ब्याज की दर कितनी बढ़ी, 1% बढ़ी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होगा हमें बताने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, साधारण ब्याज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, मिश्र धन के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि ए, ठीक है, ये क्या होता है, ए माइनस पी। ठीक, ए में अमाउंट में जब प्रिंसिपल को आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस पी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए कितना है यहाँ पे, ए है आपका ये मिश्र धन 2016 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये, मूलधन कितना है यहाँ पे याद रखिएगा, इन दोनों के, ठीक है, मूलधन कितना है यहाँ पे 1200 रुपये। आर कितना है, तो आर हमें आर कितना दिया है, देखिएगा 1 मिनट, है ना, आर 1% बढ़ जाता है। ठीक, पहले तो आर परसेंट हम लोग निकालते हैं, उसके बाद फिर 1% बनेगा उसमें निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आर परसेंट हमें निकालने हैं। ठीक, कितना है, 4 साल का है, बटा कितना है 100, 2 शून्य यहाँ गया, 2 शून्य यहाँ गया। ठीक, अब देखिए इसको आप घटाओगे तो कितना बच जाएगा, ये 1 मिनट, 6 का 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा तो 8, हासिल 1 कट जाएगा। ये कितना हो गया, 12 गुणित 4 गुणित 8, ये 4 दूनी 8, 0 4 चौक 16। ठीक, 12 एकम 12 सत्ते 84, इसका मतलब आर कितना हो गया, 17% आपको मिल गया। आर कितना मिला है, तो देखिएगा आर हमें मिला है 17%। इसी में क्या करने के लिए बोला गया है, 1% की वृद्धि करने के लिए, तो 1% आप इसमें बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 18%। ठीक है, अब सब चीज बराबर है और इसी में हमें मिश्र धन निकालना है। ठीक है, इसी में हमें क्या करना है, तो मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कितना दिया है आपका, साधारण ब्याज 816 रुपये। ठीक है, उसके पी कितना है, तो 1200 रुपये है। आर कितना हो गया, 18% हो गया। टी कितना है, 4 साल के लिए, बटा 100। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज कितना है, तो 100। अब इसको सॉल्व करिएगा आप, 2 शून्य नीचे का, 2 शून्य ऊपर का, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए 18 चौक कितना हो गया, 72, और 72 गुणित 12 करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 की 4 हासिल है 2, और 12 सत्ते 84 और 2 86। ठीक है, कितना आ गया, 86 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 1 मिनट, इसको आप नहीं रखेंगे ना, इस साधारण ब्याज को यहाँ पर आप नहीं रखेंगे। ठीक है, पहले वाले साधारण ब्याज को आप यहाँ पे क्या करिएगा, न रखिएगा। ठीक है, साधारण ब्याज हमें निकालने हैं। ये कितना आ गया, 864 रुपये। देखिए ये साधारण ब्याज कितना है, 864 रुपये है।
आपका मूलधन कितना है, तो 1200 रुपये है। इन दोनों को जो आप जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिलेगा क्या, मिश्र धन। तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 20 कितना है, 2064 रुपये। कितना, 2064 रुपये। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 2064 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है आपका अगला प्रश्न है, साथ ही इस प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा है ना। चलिए देखिएगा, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 1/4 भाग पर कितना ब्याज लेता है, ये 3%, 2/3 पर 5% और उसी पूंजी के 2/3 भाग पर 5% ब्याज लेता है, शेष पर 11%। अब देखिए इसका पूंजी कितना रहा होगा, पूरा 1 रहा होगा, और 1 का 1/4 ये 3% ब्याज पे लेता है, और 2/3 ये कितना, 5% ब्याज पर। तो 1 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ये 3 आएगा और ये 4 दूने 8। ठीक है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 11/12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/12, तो 1/4 भाग यहाँ पहुंच गया, उसी पूंजी का 2/3 पहुंच गया, और बचा कितना है, 1/12। इसको क्या करता है, 11% की ब्याज है ना, 11% पे ब्याज देता है। तो ठीक है, इस पर क्या होता है, ब्याज मिलता है उसको, 11% पर उसको ब्याज देता है, मतलब जो पैसे मिलेगा उसको ब्याज मिलता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाले जो है प्रतिशत कितना है, ये हमें बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/4 ये इसकी पूंजी है, 2/3 इसकी पूंजी है, और 1/12 इसकी पूंजी है। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 4 एकम 4 तिया ये हो गया, 3 चौक 4 दूने 8, और 12 एकम तो 12। ठीक है, ये जो 3 है इस पे कितना मिला, 3% ब्याज मिला, तो ये कितना हो जाएगा, 9। ये 8 है, 8 पे कितना, 5% ब्याज मिला, तो ये कितना होगा, 40। उसके बाद देखिएगा 1/12 है, इस पे कितना, नहीं नहीं 1 मिनट है ना दोस्तों, 12 कम 12 और 1, ठीक है, 8 3 11, कुल कितना है, 12 ही है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने गलत कर दिया, ये 1 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, 12 कम, ठीक, 12 एकम 12 और 1 की गुणा करोगे तो 1, 1 पर कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो 11%। तो ये कितना हो गया, 11। आप इन तीनों को जोड़िए, तीन चीजों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 50, ये 40 है, 50 60, 60 आ गया। और ये 60 जो है, ठीक है, 60% मिला है सभी पे टोटल ब्याज, और कितने पूंजी पे मिला है, तो कुल 12 पूंजी पर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, 5% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है ना। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बढ़िया प्रश्न था ना। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये साधारण ब्याज का आपका प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, राशि 2800 इस प्रकार दो भागों में विभाजित होती है। ये क्या है, मूलधन है, इसको दो भाग में बांटना है हमें, है ना, दो भागों में। यदि दोनों भागों को ब्याज बराबर मिलता है, दोनों भागों में कितना ब्याज बराबर मिलेगा, पहले भाग को 5% के लिए 9% की दर से, ठीक है, और दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% की दर से क्या किया गया, उधार दिया गया है। दोनों भाग हमें ब्याज ज्ञात करने हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास राशि x है एक भाग, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 2800 माइनस एक्स, कुल तो 2800 है, इसमें से वो x खर्चा करेगा पहला वाला, तो दूसरा भाग जो बचेगा उसको खर्चा करेगा। ठीक, पहले भाग कितना, 5 साल के 9% की दर से, ठीक है, और दूसरा भाग क्या करता है, 5 साल 9%, दूसरा भाग, 1 मिनट है ना दोस्तों, दूसरा भाग 6 साल 10% की दर से, और दोनों को जो है क्या है, तो साधारण ब्याज बराबर है। देखिए इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे ही बराबर इतना आएगा, ये भी है ना, ये ऐसे ही बराबर कितना है, इतना है, और ये भी क्या है, तो ऐसे ही बराबर इतना है। दोनों को क्या बोला गया, साधारण ब्याज बराबर है, मतलब ये क्या आपस में बराबर है। इतनी चीजें क्लियर हुई। 100 नीचे का कट करिए, 100 ऊपर का कट कर दीजिए। 5 एकम 5 दूने, 3 तिया 9, 3 दूने 6, ये कितना हो गया, 3x हो जाएगा। ये कितना होगा, देखिए 2 दूने 4, ये 2800 गुणित 4, ठीक है, माइनस 4x,
ये x हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा तो 3x और 4x आपस में जुड़ जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 2800 गुणित 4। ये कितना हो गया 7x बराबर क्या हो जाएगा 2800 गुणित 4। ठीक, 7 एकम 7 चौक ये 400, तो x की वैल्यू कितना हो गया 1600 रुपये। ये पहले वाले का भाग है ना, ये पहले वाले का भाग कितना है 1600। अब देखिए दूसरा क्या है 2800 है, x कितना है 1600, इसको हटा देंगे तो 1200, ये दूसरे वाले का भाग है, 1200 रुपये दूसरे वाले का भाग है। तो दोनों भाग ज्ञात करना है तो एक 1600 हो जाएगा, दूसरा कितना होगा 1200 होगा। ठीक है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये आपका एक मेथड है। दूसरा मैं इसी मेथड को फिर से बताता हूँ, देखिएगा। देखिए, जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न आपको दिया हो, उसको दो भागों में बराबर करना है ना। दो भागों में क्या करना है, जहाँ दो अलग अलग भाग में बांटना है और साधारण ब्याज दो है, दोनों का क्या है तो बराबर है। ठीक है, तब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखिए है ना एक ट्रिक होता है, याद रखिएगा। यह कहना चाहिए एक मेथड है 1/R1 इंटू T2। कहने का मतलब क्या है, दूसरा ब्याज दर और आपका दूसरा का समय है ना, दूसरे भाग का ब्याज दर और दूसरे का समय, इसका अनुपात लेना है 1/R1 और T1। पहले भाग का क्या लेना है ब्याज दर, दूसरे और पहले भाग का जो समय है उसको। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा। देखिए दूसरे का R2 कितना दिया है, यहाँ पे याद रखिएगा 10% दिया है और समय कितना दिया है 6 साल। पहले का R% कितना देना है 9% है और T कितना दिया है, समय दिया है आपके पास 5 साल का, यही है। तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आएगा 60 आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये अनुपात में है 15 चौक 60, 15 या 45। ठीक है, ये किस में आ गया है बटा में है। अब इसको क्या 1/4 और 1/3, ये इस साइड हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा, तो ये कितना होगा 4:3। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन तो यहाँ पे खैर मैंने दिया ही नहीं है। ठीक है, तो 4:3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 4:3 जो है इसका अनुपात में सही उत्तर हो जाएगा, अगर अनुपात पूछा गया तब। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा गया दोनों का भाग, तो इन दोनों को मिला के 7, इन दोनों को मिला के कितना है 2800, इसी 7 का वैल्यू कितना है तो 2800 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। तो ये 4 वाला है, 4 वाला में 400 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, और 3 वाला में 400 को आप गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1200। तो देखिए एक का भाग 1600 आ गया, दूसरा का भाग 1200 आ गया। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आज मैंने आपके लिए लाया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का है ना इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और देखिएगा ये जो क्लास है आगे कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक मैं मैथ्स और आपके कंप्यूटर को पूरी तरीके से करा दूंगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ, पढ़ते रहिए।